Good morning students. Today we are going to discuss about unit number 3, that is laws of motion. Okay, now let us start with the first question. First question is, two forces 6 Newton and 8 Newton act at a point O. If the angle between the two lines of action of the force is 90 degree, then the resultant is okay. So this question can be asked in unit 2 also, and it can be asked in unit 3 also. okay, तो देखिए क्योंकि फोर्स पूछा गया है तो हमने इसको यूनिट 3 में कंसिडर कर लिया है। तो देखिए आपको दो फोर्स गिवन है, F1 और F2। ठीक है, एक को हम डिनोट कर देते हैं फोर्स को F1 के साथ और एक को डिनोट कर देते हैं हम F2 के साथ। तो F1 है हमारा 6 न्यूटन और F2 है हमारे पास 8 न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट इज कि ये तो हैं आपकी दो फोर्सेस। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ, ये आपकी दो फोर्सेस हैं जिनके बीच का जो एंगल है आपके पास दैट इज़ गिवन 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री। फोर्स 1 इज़ 8 न्यूटन और जो फोर्स 2 है आपके पास दैट इज़ 6 न्यूटन। ओके, तो फोर्स 1 इज़ 6 न्यूटन एंड फोर्स 2 इज़ 8 न्यूटन। तो ये हमने 6 ले लिया 6 न्यूटन और ये हमने ले लिया 8 न्यूटन। ओके, सो उनका रिजल्टेंट कहीं आपका यहाँ पर बनेगा, तो दिस इज़ द रिजल्टेंट विच इज़ डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। रिजल्टेंट का फॉर्मूला इज़ आर इज़ इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब देखिए क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपको कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपको थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 कितना होता है आपका, कॉस 90 इज़ 0। कॉस 90 जो होता है दैट इज़ 0। तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर cos 90 डालेंगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0। तो आपका रिजल्टेंट सिंपल क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर, दैट इज़ गिवन F1 स्क्वायर प्लस जो सेकेंड वाला आपका वेक्टर है दैट इज़ डिनोटेड बाय F2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 6 6 36 एंड 8 8 64। तो दिस विल बी 36 प्लस 64। तो ये आ जाएगा आपका रूट 100। ओके, तो आपको पता है रूट क्या बन जाएगा हमारा, रूट के बाहर 10 आ जाएगा। 10 इंटू 10 होता है ना, तो रूट के बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी विल गेट 10 न्यूटन। ओके, तो योर आंसर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर देखिए यही क्वेश्चन है आपका और इसमें अगर आपसे डायरेक्शन भी पूछा जाता तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड डायरेक्शन फाई दैट इज़ इक्वल टू, कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था यूनिट 2 में, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, जो हमने पहले निकाला है दैट इज़ मैग्नीट्यूड। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछा जाए तो उसमें आपने मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट भी निकालना है और डायरेक्शन पूछा जाए तो उसमें आपने क्या निकालना है, फाई निकालना है। ओके, तो ये आपका डायरेक्शन है दैट इज़ tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आपके पास थीटा कितना गिवन है, थीटा इज़ गिवन 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास b साइन 90 डिग्री अपॉन a प्लस बी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको पता है cos 90 तो 0 होता है, तो ये वाला फैक्टर तो आपका क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर ए जो है इस वक्त आपका क्या है, F1 है, और बी जो है आपका F2 है। तो बी की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है, 8 न्यूटन। साइन 90 आपके पास 1 होता है, और ए की वैल्यू जो है आपके पास 6 है। तो आपके पास आंसर आ गया, ये आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास आंसर आ गया 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3. Okay, so in this way you will do these type of question. Okay, now let us move to the next question. Now the next question is, a machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets कैन ही फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट? हाउ मैनी बुलेट्स, ठीक है, कितनी वो बुलेट फायर कर सकता है पर सेकेंड एट द मोस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि एक मशीन गन जो है वो फायर करती है आपका बुलेट, और बुलेट का जो मास है वो आपको 40 ग्राम दे रखा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 1200 मीटर पर सेकेंड है। मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स, और वो कितना मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, 144 न्यूटन। तो ऐसी वो कितनी बुलेट्स को फायर करेगा पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में कितनी बुलेट को फायर करेगा? क्या वो 1 बुलेट को फायर करेगा, 4 को, 2 को, या 3 को? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वी विल राइट। देखिए हमें गिवन है फोर्स, ठीक है, फोर्स है हमारे पास 144 न्यूटन। तो लेट अस राइट फोर्स। फोर्स है हमारे पास, सबसे पहले लिख देते हैं 144 न्यूटन, ठीक है। मास ऑफ द बुलेट कितना गिवन है आपको? मास ऑफ द बुलेट गिवन है 40 ग्राम। अब देखिए ध्यान से 40 ग्राम दे रखा है, ठीक है। वी ऑलवेज टेक मास इनटू इन केजी, ठीक है। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केजी। तो इसको 40 को किससे डिवाइड कर देंगे हम? 40 को डिवाइड कर देंगे हम 1000 के साथ, ओके। तो ये आ जाएगा आपका केजी में। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका कितना बन गया? दिस विल बी 0.04 kg, ठीक है। अब हमने kg में भी कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी आपको कितना गिवन है? वेलोसिटी आपको गिवन है दैट इज 1200 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको गिवन है, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू एफ डॉट डेल्टा टी होता है, और यही आपका किस फॉर्मूले के इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये आपका चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो और आपको पता ही है मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि वो एक बुलेट का मास इतना है, तो नंबर ऑफ़ बुलेट्स, कितनी नंबर ऑफ़ बुलेट्स होंगी? तो वो हम अगर हमें कैपिटल M निकालना है तो हम यही कहेंगे कि जो मैन था उसने फायर की है, कितनी बुलेट फायर की है? n टाइम्स फायर की है t सेकेंड में। तो m आपका किसके इक्वल हो जाएगा? m स्मॉल m इंटू n, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल M के इक्वल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला जो है F इंटू डेल्टा टी दैट इज़ इक्वल टू M इंटू वी, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है? देखिए हमें टाइम भी गिवन है कि पर सेकेंड निकालना है, फोर्स हमारे पास है ही 144 न्यूटन, तो फोर्स है हमारे पास 144 न्यूटन, और हमें हर सेकेंड में निकालना है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू मास क्या होएगा हमारा? मास कैपिटल M जो है हमारा स्मॉल m इंटू नंबर ऑफ बुलेट्स है, ठीक है। तो स्मॉल n हमारे पास कितना था? 0.04 kg, और n तो हमें कैलकुलेट करना है कि हर सेकंड में वो कितनी बुलेट्स जो है वो फायर होती है। तो n हो गया हमारा, यहाँ पर हमने कैपिटल M को स्मॉल m इंटू n लिखा है, तो स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास ये थी 0.04 ग्राम,
kg वो हमने लिख दी, साथ में n एज इट इज़ लिखा, और वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास कितनी थी, दैट वाज 1200, तो 1200 लिख दिया हमने। ओके, नाउ सॉल्व इट, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो n क्या आ जाएगा, ये दोनों आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो n विल बी इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 1200। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट रिमूव किया हमने, तो ऊपर कितने आ जाएंगे, आपका 100 आ जाएगा। ओके, ये 2 0 से ये 2 0 आपकी कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बचा, 12, 12 1 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, तो आपके पास नंबर ऑफ़ बुलेट्स कितनी आई जो कि वो फायर कर सकता है पर सेकेंड में, ऐसी हमारे पास नंबर ऑफ़ बुलेट्स जो हैं वो 3 हैं। ओके, तो हाउ मेनी बुलेट्स कैन ही फायर पर सेकेंड एट द मोस्ट, वो कितने बुलेट फायर कर सकता है, 3 बुलेट फायर कर सकता है। सो योर आंसर डी इज़ करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ मास 15 kg moving with a velocity 10 meter per second has its velocity reduced to 6 meter per second in 2 seconds. The force that produced this change in velocity is, okay, तो क्या निकालना है आपको कि एक बॉडी है जिसका मास आपको 15 kg दे रखा है और जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही है, ठीक है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, और वो कितना रिड्यूस हो जाती है, वो 6 मीटर पर सेकेंड रिड्यूस हो जाती है। कितना टाइम लगता है उसको रिड्यूस होने में, उसको रिड्यूस होने में लगते हैं आपके 2 सेकेंड। द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस दिस चेंज, और जो फोर्स इस चेंज को प्रोड्यूस करता है वो आपका क्या है, वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए अब बॉडी है जिसका मास कितना गिवन है, तो आपको मास जो है वो 15 kg गिवन है। तो सबसे पहले वी विल राइट हमें क्या क्या गिवन है, मास हमें 15 kg गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी कितना गिवन है आपका, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा जो कि है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, और टाइम जो आपको गिवन है दैट इज़ 2 सेकेंड। ओके, तो आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले फोर्स के लिए अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स हमारा क्या होता है, आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अगर हमें फोर्स निकालना है तो देखिए हमारे पास मास तो गिवन है बट एक्सेलरेशन नहीं है, तो पहले हमें इन क्वांटिटीज़ की हेल्प से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और एक्सेलरेशन जो है हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, दैट इज़ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी आपको गिवन है 6, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 10, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है a, और टाइम इज़ गिवन 2 सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 10 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 10 दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए, तो यहाँ से आपके पास आ गया -4 इज़ इक्वल टू 2a, और ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब एक्सेलरेशन आ गया, तो अब हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमें कितना गिवन है, 15 kg, ठीक है, ये भी SI यूनिट में है, और एक्सेलरेशन है हमारे पास -2। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स विल बी इक्वल टू -30 न्यूटन। ओके, -30 न्यूटन कह सकते हो, और यू कैन से 15 2 सा 30, दैट इज़ 30 - 30 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ठीक है, बट आपको न्यूटन में गिवन है तो आपका ये आंसर है। अब देखिए यहाँ हमें नेगेटिव में क्यों दे रखा है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि फोर्स अप्लाई हो रही है आपकी बॉडी पे अगेंस्ट इट्स मोशन, ठीक है, इसके मोशन के अगेंस्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी वेलोसिटी क्या हुई थी, रिड्यूस हुई थी।
ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई है वो क्या हो रहा है, फोर्स जो अप्लाई है वो तो बॉडी पे है अगेंस्ट इट्स मोशन, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, दैट इज़ 30। तो आप योर आंसर इज 30, दैट इज़ बी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन in a moving bus is thrown forward when the bus is suddenly stopped. This is explained by Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law और the principle of conservation of momentum, ठीक है। तो जब भी पैसेंजर मूविंग बस में ट्रैवल कर रहा होता है वो थ्रोन फॉरवर्ड हो जाता है अगर बस को क्या हो, सडनली स्टॉप किया जाए अगर बस को। तो ऐसा क्यों होता है, तो जैसे ही देखिए बस सडनली स्टॉप हो जाती है तो हमारे जो फीट हैं वो स्टॉप हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, जो अलाउ नहीं करता है रिलेटिव मोशन को, जो कि फीट और फ्लोर में है आपके बस के। बट जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो कंटिन्यू रहती है कि वो फॉरवर्ड मोशन में मूव करती है, और वो किसकी वजह से मूव करती है, इट मूव्स ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। वो किसकी वजह से मूव करती है, इनर्शिया की वजह से मूव करती है, तभी जो है हम किस तरफ को गिरते हैं, फॉरवर्ड की तरफ गिरते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, और इनर्शिया जो है आपका, इनर्शिया को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है दैट इज ए इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th। A gun of mass 1000 kg fires a projectile of mass 1 kg with a horizontal velocity of 100 meter per second. The velocity of the recoil of the gun in the horizontal direction is, A part is given 5 meter per second, B is 0.1 meter per second, C is 15 meter per second, D is 20 meter per second। ओके, तो मास आपको गन का दिया हुआ है, ठीक है, और वो प्रोजेक्टाइल को फायर करती है, उसका मास भी आपको गिवन है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी आपको गिवन है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल गन निकालने की, जो गन आपकी रिकॉइल हुई है उसकी क्या वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास जनरल फार्मूला आता है जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, m1u1, देखिए ये होता है हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, तो ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जहाँ पर m1 जो होता है वो मास ऑफ गन होता है, ये आपका मास ऑफ गन होता है, और m2 जो होता है वो मास किसका होता है, वो आपका बुलेट का मास होता है, ठीक है। और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बुलेट की, ठीक है। और यहाँ पर जो ये आ गई आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आ गई आपकी गन की, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी किसकी आ गई, ये गन की आ गई। वैसे ही यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी गन की आ गई। वैसे यहाँ पर जो 2 से डिनोट किया वो बुलेट के लिए डिनोट किया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की आ गई और ये फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा फॉर्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो होती है आपकी, जो बुलेट की होती है और गन की होती है, वो 0 होती है। तो u1 और आपके u2 की वैल्यू यहाँ से क्या आती है 0। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। तो ये हम ये लिखते हैं कि m1v1 प्लस m2v2 आपके पास क्या हो जाता है 0। तो इस फॉर्मूला के साथ हम आगे जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी हमें पूछा गया हो, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला आता है वो क्या आता है आपका, यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा m1, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ से आ जाएगा आपका m1v1 दैट इज इक्वल टू माइनस m2v2। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमें मास ऑफ द गन कितना दे रखा था, मास ऑफ द गन जो दे रखा था दैट इज 1000। तो मास ऑफ द गन आपको दे रखा है 1000 kg, ठीक है। वेलोसिटी आपको पता नहीं है तो वी विल राइट v1 इक्वल टू जो आपका फायर किया गया था प्रोजेक्टाइल उसका मास है आपके पास 1 kg, ठीक है। तो हम लिख देंगे दिस इज़ 1
यहाँ माइनस था तो माइनस लगा दिया, और वेलोसिटी आपको कितना गिवन है, 100। ओके, तो यहाँ से हम v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। v1 आपके पास कितना आ जाएगा, 100/1000। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए आपके, तो ये क्या आ गया, 1/10, दैट इज़ 0.1। ओके, ये माइनस यहाँ था तो ये माइनस आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर -0.1 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि जो ये नेगेटिव साइन होता है, ये आपका रिकॉइल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा ऑपोजिट होती है फायरिंग वेलोसिटी से, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ये डिपिक्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर जो है दैट इज़ 0.1 मीटर पर सेकेंड। सो योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, the mass of a body is 2 kg, its weight is 19.6 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन। ठीक है, आपको मास गिवन है कि मास जो है बॉडी का वो कितना है आपके पास, दैट इज़ 2 kg। देखिए, मास और वेट में आपके पास क्या रिलेशन होता है कि जो आपका वेट होता है W, दैट इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको वेट मिल जाता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो मास हो गया आपका 2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया आपके पास 9.8। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19.6। यूनिट क्या आ जाएगी, मास आपका केजी में था और ये आपका मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो वेट आ गया आपके पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज न्यूटन। तो दिस इज 19.6 न्यूटन। तो वेट की यूनिट आपकी क्या होती है, दैट इज न्यूटन। तो योर आंसर इज ए इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the last question is, a force of 12 Newton act on the body of mass 2 kg. The acceleration produced on the body is. This is easy question. आपको force given है, force कितना given है आपको, force is given 12 Newton and mass is given, mass आपको given है that is 2 kg. तो मास आपको गिवन है 2 kg, आपको एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स है आपके पास 12 न्यूटन और आपके पास मास है 2, डिवाइड कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2 6। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 6 meter per second square. Okay, so your answer B is correct. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.